टाइप के हम सवाल करेंगे इस वीडियो में बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, हाँ, तो आपका नेक्स्ट टाइप का जो सवाल है जिसमें बोला है कि ए अकेले किसी कार्य को, सही है, बोला है ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में कंप्लीट करता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो दोनों को मिलकर करने में 8 दिन लगते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ बोला है। बोला ए अकेले करता है तो 12 दिन लगता है, दोनों मिलकर करें तो 8 दिन लगते हैं। ठीक है, अब देखो बोला क्या इसमें, बोला तो अगर ऐसी बात है तो आपको बी का कार्य बताना है कि बी को अगर वह कार्य दिया जाए तो वो अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। मतलब जिस प्रकार ए 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, तो उसी प्रकार बी उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ हमें निकालनी है इस वीडियो में, तो कोई समस्या नहीं। तो आप क्या करोगे, वही अपना गरीबी वाला मेथड लगाओगे। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 12, तो 12 दूनी कितना होता है 24, 8 तियाँ 24, तो 24 नंबर ऐसा जो दोनों के पहाड़े में आता। तो आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 24, इस तरह गोला बनाओगे। ठीक है, और 2 लाइनें बनाओगे, फिर 12 दूनी होता है 24, 8 तियाँ 24। तो आपको पता है, देखो आपको क्या पता है महाराज, आपको पता है आपको निकालना बी का कार्य, तो कोई समस्या नहीं। इसका मतलब क्या निकला कि ए की औकात एक दिन में कार्य करने की कितनी है, 2। ए एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, 2 कार्य कर सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ए और बी अगर दोनों मिलकर उस कार्य को करें तो एक दिन में कितना कर सकते हैं, 3। क्या मतलब है, ए और बी अगर एक दिन में उस कार्य को करते हैं तो करने की औकात क्या है इनकी, 3। और ए अगर एक दिन में कार्य करता है तो कितना करता है, 2। इसका मतलब क्या, समझ गए। इसका मतलब ये है कि 2 लोग मिलकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्होंने कार्य का कितना हिस्सा करा है, 3। तो इनमें से पता है ए अगर एक दिन में करता कितना करता है, 2। दोनों मिलकर करा होगा तो एक हिस्सा कितना रहा होगा, 2। मतलब समझ गए ना। मतलब यही है कि सपोज करो ए और बी थे, इसकी औकात है 2 करने की, तो इसकी औकात कितने की होगी, 1 की, तभी तो एक दिन में 3 कर रहे होंगे मिलकर। मतलब समझ गए ना। इसका मतलब क्या निकला कि ए और बी अगर दोनों मिलकर करते हैं तो 3 लगता है, एक दिन में 3 कार्य करते हैं। और ए अगर एक दिन में करता है तो 2 करता है, तो बी कितना करता होगा, 1। मतलब क्या है वो देखो, इसका मतलब ये निकला कि ए और बी, ठीक है, ए और बी अगर दोनों मिलकर करते हैं एक दिन में तो कितना कार्य का हिस्सा करेंगे, 3। जबकि हमें पता है ए एक दिन में सिर्फ कितना कर सकता था, 2। तो यहाँ पर कितना रहा होगा, 2। तो बी का मान कितना रहा होगा, बी का मान रहा होगा 3 - 2 1, यानी बी का मान कितना जाएगा, 1। 1 का मतलब आंसर थोड़ा ना आया महाराज। इसका मतलब यही कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, 1। और ठीक है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2। कोई दिक्कत नहीं। हमें निकालना है कि बी उस कार्य को करने में कितना समय लेगा। कौन सा कार्य, 24। कुल कार्य कितना, 24। तो 24 कार्य को करने में कितना समय लेगा। हमें पता है एक दिन में जब यह एक कार्य कर रहा है तो 24 दिन में कितना कार्य करेगा, 24 ही करेगा महाराज। तो आपको पता है आप क्या लिखोगे यहाँ पर, तो बी को उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, 24/1। 24 का मतलब टोटल कार्य बट्टा उसकी एक दिन की कैपेसिटी, 24/1 यानी कितना आ जाएगा, 24 दिन। ठीक है, इसी तरह देखो नेक्स्ट सवाल, या इसी को रिपीट करें तो जिसमें दे रखा था ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहे थे तो 8 दिन लग रहे थे। हमने गरीब वाला तरीका आजमाया, 24 निकाल लिया। इससे इधर 2 निकाला, इधर 3 निकाला। तो इससे क्या पता चला, हमें यही पता चला कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, 2। दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना करेंगे, 3। अगर दोनों को एक साथ लगाया है तो हमें पता है ए का उसमें कितना हिस्सा रहा होगा, 2, क्योंकि ए एक दिन में कितना करेगा, 2। भाई एक दिन में काम कराया हमने, सपोज करो कहीं पर कुछ ईंटें रखी हैं तो ए उठा रहा है 2, तो ठीक है, हाँ 2 उठा रहा है और टोटल उठाई गई कितनी, 3। तो हमें पता है जब ए ने 2 उठाई हैं तो बची किसकी होगी, बी की। बी कितने उठा रहा होगा, सिर्फ 1। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि दोनों मिलकर के उठा रही हैं 3 ईंट। तो हमें पता है उन 3 में से ए का हिस्सा कितना है, 2 का। तो बी का मान कितना आ जाएगा, 1। जब 1 आ गया तो आपको पता है बी एक दिन में 1 ईंट उठाएगा, तो 24 ईंटें कितने दिन में उठाएगा, 24 दिन में। 24/1 यानी 24 दिन। एक और समझ लो, ठीक है, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज करो आपको दे रखा होता ए किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। क्या बोला आपसे, आपसे बोला ए और बी किसी कार्य को मिलकर 5 दिन में करते हैं तथा ए अकेला उस कार्य को
15 दिन में समाप्त करता है। क्या बोला महाराज? आपके सवाल में यही बोला कि ए और बी अगर मिलकर उस कार्य को करते हैं, ठीक है, तो कितने दिन में समाप्त करते हैं? 5 दिन में समाप्त करते हैं। ऐसा समझो ए और बी अगर कहीं पर ईंट लगी हैं उनको उठाते हैं, सही है, ईंट 100 हो सकती है, 200 तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, उनकी संख्या अभी नहीं दे रखी है। तो है क्या, हमने मान लिया कि कितनी भी ईंट दे रखी हैं तो उन ईंटों को उठाने में दोनों को मिलकर 5 दिन लग रहे हैं। अगर ए को दे दिया था तो ए कितने दिन लगाता है? 15 दिन लगाता है। तो कोई नहीं, हमें पहले गरीबों वाले मेथड से ईंटें निकालनी। ईंटों का मतलब क्या है? वो कार्य निकालना है। तो कार्य कैसे निकालते हैं? जो बड़ी संख्या होती है उसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 15 एकम 15, 5 तियां 15, 15 ऐसा नंबर जो 5 और 15 दोनों के पहाड़े में आता। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15। तो हमें पता है 5 तियां 15, 15 एकम 15। हाँ, अब इससे देखो निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष महाराज यही निकला कि कुल ईंटें कितनी हैं? 15, जिसमें से ए और बी एक दिन में कितनी ईंट उठाते हैं? मात्र 3। ए एक दिन में कितनी ईंट उठाता है? 1। तो इसका मतलब क्या है? जब दोनों ने ईंटें उठाई थी, जिसमें 3 ईंटें उठाई गई थी, उन 3 ईंटों में ए ने मात्र कितनी ईंट उठाई होगी? 1। तो बी ने कितनी उठाई होगी? 2। बहुत अच्छे, समझ गए ना? तो इसका मतलब यही है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे ए प्लस बी, जिसका मान है आपके पास 3, जिसमें ए का मान कितना है? 1। तो आप बी का मान निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा? 2। 3 में से घटाओ कितना मिलेगा? 2। तो इसका मतलब क्या निकला कि जो बी है वो एक दिन में कितनी ईंटें उठा रहा है? 2 ईंटों का मतलब कार्य से, ठीक है, लेकिन हमें बताया आपको ईंटों से आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो हमने बोला कि बी जो है एक दिन में 2 ईंटें उठा रहा है। ईंटें कितनी उठानी? 15। जब एक दिन में 2 उठा रहा है तो 15 ईंटें को उठाने को कितना समय लगेगा? 7.5, 15 का आधा, ठीक है। हाँ, तो जो 15 का आधा लगेगा तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि बी को कितना समय लगेगा? 15/2। 15 का आधा मतलब 7.5, 7.5 मतलब 7 सही 1/2 दिन। तो हमने क्या देखा कि जो बी होगा उसे अकेले उन ईंटों को उठाने में कितना समय लगेगा? 7 सही 1/2 दिन। बहुत अच्छे, ठीक है। एक और सवाल अभी क्लियर हो जाएगा। सपोज करो नेक्स्ट सवाल होता है आपका, बोलता ए किसी कार्य को, ठीक है, अकेले अगर करता है तो उसे 12 दिन लगते हैं, जबकि ए और बी दोनों उस कार्य को करते हैं तो इन्हें लगते हैं 4 दिन, ठीक है। क्या बोला? ए अगर अकेले उस कार्य को करता है तो उसे लगता है 12 दिन, ठीक है, जबकि ए और बी करते हैं तो उन्हें लगते हैं 4 दिन। बहुत अच्छे। तो आप क्या करोगे? गरीब वाला मेथड लगाओगे, 12 का पहाड़ा पढ़ोगे, ठीक है। या देखो 12 कम 12, 4 के पहाड़े में 12 आता है। हमें पता है कि ऐसा कोई नंबर चुनना होता है जो दोनों के पहाड़े में आता हो। तो कैसे चुनते हैं? बड़ी संख्या चुनते हैं। बड़ी संख्या कौन सी? 12। तो 12 कम 12, 4 तियां 12। तो आगे का है बड़े, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 12। तो आपको पता है 12 कम 12, 4 तियां 12, पहाड़ा सीख गया हम। अब देखो 12 कम 12, 4 तियां 12, तो कोई समस्या नहीं। हमें क्या निकालना है? बी का कार्य। हमें पता है दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 3। बात समझ गए होगे ना? हाँ, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3, जिसमें ए कैसे कितना? 1, तो बी कैसे कितना रहा होगा? 2। डायरेक्ट निकाल लिया, समझाने की जरूरत नहीं है अब आपको। तो आपको पता है आपको इसका दिन निकालना है, ठीक है। तो दिन निकालने के लिए मतलब तो पता करोगे कि कितने कार्य करेगा और कार्य किस कैपेसिटी से करेगा? एक दिन में 2 की कैपेसिटी से करेगा। तो कार्य कितने इसके पास? 12 है। तो एक दिन में करेगा 2, तो 12 कार्य को करने में कितना समय लेगा? 6 दिन। बहुत अच्छे, ठीक है, सीख गया ना? तो एक इस तरह का हम एक आपको सवाल दे रहे हैं और उसके बाद, ठीक है, जैसे सपोज करो हमने सवाल दे रखा होता है आपको, ए और बी किसी कार्य को जब कर रहे हैं तो उन्हें टाइम लग रहा है 9। ए और बी जब उस कार्य को कर रहे हैं तो उन्हें लग रहा है 9 दिन, और जबकि बी उससे लग रहा है 20 दिन। तो आपको बताना है कि इसमें ए दिया, कोई नहीं, देखो यहाँ ए मान लो, तो ए के हिसाब से कर सकते हो। तब तक हम इसे मिटा रहे हैं महाराज। हाँ, तो कर लिया आपने। हाँ, देखो क्या करा होगा? बहुत अच्छे हो, बहुत होशियार हो। 9 और 20 मिल ही नहीं रहा नंबर, हैं? कैसी बातें कर रहे हो? तो देखो 20 का पहाड़ा पढ़ते जाओ जब तक 9 से कट ना जाए। तो 2 का पहाड़ा मान लो ना, 2 और 9 का पहाड़ा पढ़ना, 2 नीम 18, 180 मिलेगा। या कोई नहीं, 20 का पहाड़ा पढ़ो 180 तक, ठीक है। तो देखो 9 बार जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको? आपको मिलेगा 180। तो 20 नीम 180, ये कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18। हाँ, तो हमने क्या करा? हमारे हिसाब से टोटल काम है भी 180
जिसमें से ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं 20, तो ए और कर रहा है एक दिन में 9, तो बी कितना कर रहा होगा एक दिन में 20 में से 9 घटा दो महाराज, परेशान काहे कर रहे हैं। तो जब 20 में से 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा आपको 11। तो आपको पता है आपको निकालना बी का कार्य, तो आपके लिखोगे 180/11। नहीं समझ में आया, क्या करा, टोटल कार्य हैं 20, तो 20 में से घटाए 9, कितना मिलेगा 11 कार्य। ठीक है, 11 का मतलब क्या है, बी की कैपेसिटी एक दिन की कितनी है 11, तो कार्य कितने 180 बट्टे कितना आ जाएगा 11। जब 180 बट्टे 11 आ जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसे हल करना चाहे तो हल कर सकते हो। तो देखो कितना आएगा 11 कम 11, बचेगा कितना 7 होगा 70, 11 छंग 66, 70 में 66 लगाओ कितना मिलेगा 4/11, ये आपका आंसर। हाँ, इसे नोट करो, जल्दी से छापो, फिर हम नेक्स्ट और बढ़ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट टाइप का कैसे सवाल हो सकता है आपका, क्या ख्याल है आपका। जिसमें बोला है ए कर रहा है तो उसे लग रहा है 6 दिन, और बी कर रहा है तो उसे लग रहा है 12 दिन। बहुत बढ़िया। बोला है वे दोनों ने एक साथ काम शुरू करा। अच्छा, एक साथ काम शुरू करा, बोला लेकिन 3 दिनों बाद एक काम छोड़ गया। अब बताओ, जब 3 दिनों बाद एक काम छोड़ के गया तो 2 लोगों ने, ठीक है, या ए और बी ने कुल कितने दिन तक मिलकर कार्य करा। नहीं समझे, हमने क्या बोला, राम और श्याम ने किसी कार्य को शुरू किया मिलकर, और 3 दिन बाद उनमें से राम गायब हो गया। तो ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि श्याम रहा, लेकिन 3 दिन तक उन दोनों ने क्या करा होगा, मिलकर काम करा होगा कि नहीं करा होगा। भाई राम और श्याम एक दिन, राम और श्याम एक दिन, राम और श्याम एक दिन, और चौथे दिन राम गायब, श्याम आया होगा। तो कहना मतलब क्या, वो देखो, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि ए और बी अलग अलग कर सकते हैं। उन्होंने क्या करा, मिलकर कार्य शुरू कर दिया। मिलकर जब कार्य करा तो 3 दिन तक तो उनकी आपस में बनी रही, और लेकिन उसने देखा कि जैसे ही तीसरा दिन कंप्लीट हुआ तो अगले दिन जो चौथा दिन था, तो उस दिन जो आपका, ठीक है, बी था या ए था वो आया ही नहीं। ठीक है, फिलहाल सवाल में आपके क्या बोला है वो देखो, आपके सवाल में कौन चला जाता है, ए चला जाता है। कितने दिन बाद, 3 दिन बाद। तो हमें करना क्या वो देखो, तो इसका मतलब क्या है, हमें बस इतना देखना है कि उन्होंने कितने समय तक मिलकर कार्य किया। तो कोई समस्या नहीं है। तो हम पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम पहले इनका वही गरीब वाले मेथड से नंबर लिखेंगे। तो 12 होता है, 6 के 12 में 12 आता है, तो यहाँ 12 लिखेंगे। तो 6 दूनी 12, 12 कम 12। तो अब देखो है क्या, आपके हिसाब से अगर वो दोनों मिलकर कार्य करते तो एक दिन में कितना करते, एक दिन में जो कर रहा है 2, जे कर रहा है एक दिन में 3 1, तो मतलब बी एक दिन में कर रहा है 1, ए एक दिन में कर रहा है 2। तो हमें पता है दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 2 और 1 3। मतलब समझ गए ना, दोबारा समझो, अगर ए एक दिन में उठा रहा है 2 ईंटें, बी एक दिन में उठा रहा है 1 ईंट, तो अगर दोनों को एक साथ हटा दिया है तो एक दिन में कितनी ईंटें उठ जाएंगी, 2 और 1 3। समझ गए ना, हाँ, तो यही तो बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एक दिन में उन दोनों के द्वारा कितने काम किए जाएंगे, 3 काम किए जाएंगे। तो और उन्होंने मिलकर काम कितने दिनों तक करा है, 3 दिन तक करा है। तो इसका मतलब क्या है कि कुल कितने काम हुए होंगे मिलकर 9। भाई एक दिन में 3, दूसरे दिन में 6, तीसरे दिन में 9। तो इसका मतलब क्या है कि ए और वी द्वारा, ऐसा लिख लेना, ठीक है, फिलहाल थ्योरी नहीं लिखना है, समझाने के लिए लिख रहे हैं आपको। ए और बी द्वारा मिलकर किया कार्य, ठीक है। कितने कार्य किए होंगे, एक दिन में करना 3, तो 3 दिन में कितने कार्य होंगे 9। बहुत बढ़िया। अब आपको पता है जब 9 कार्य इन्होंने कर लिए, 12 में से 9 कार्य कर दिए, तो कार्य कितने बचे होंगे 3। भाई 3 कार्य बचे होंगे। अब 3 कार्य करेगा कौन, जो जिंदा होगा वही तो करेगा, या जो बचा होगा वही करेगा। तो बचा कौन है बेचारा, बी। ए तो निकल लिया, जब ए निकल लिया तो बी बचा होगा। तो हमें पता है बी किस कैपेसिटी करेगा, ए की कैपेसिटी से एक दिन में 1 कार्य करेगा। काम कितने बचे होंगे इसके, 12 में से 9 काम तो कर चुके होंगे वो पहले, बचे काम कितने होंगे 3। तो एक दिन में करा 1 काम, तो 3 दिन में कितना काम करेगा 3। बहुत बढ़िया। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, तो जो शेष कार्य होगा वो बी कितने दिन में कर देगा, यानी 12 में से 9 घटा लोगे अपने हिसाब से, और नीचे कितना लिखोगे 1, यानी 3/1, यानी 3 दिन। ठीक है, फिलहाल आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, जो आपको बताया समझाने के लिए, आपको सिर्फ ओरल करना है। बी बराबर 3 दिन कैसे आया, 12 में से 9 घटाया 3, और एक दिन में करा 1, तो 3 कार्य कितने दिन में करेगा 3 दिन में। बहुत बढ़िया, तो ये लिख लो आप। इसी तरह देखो एक और सवाल जो हम करेंगे इसी तरह, और उसमें करेंगे बवाल। तो देखो नेक्स्ट टाइप का जो सवाल हो सकता है आपका, जिसमें बोला है कि ए किसी कार्य को 4 दिन में,
जबकि बी उसी कार्य को आपका सपोज कर लें, चलो 8 ही मान लो, ठीक है, 8 दिन में कर सकता है। फिर बोला उन्होंने दोनों ने मिलकर उस कार्य को 2 दिन तक किया, शेष कार्य को बी ने किया। हाँ ये बोला, तो बोला शेष कार्य को करने में बी को कितना समय लगा था। तो अब कोई समस्या नहीं, वही गरीब वाला मेथड। तो यहाँ कितना लिखोगे 8, क्योंकि 8 दोनों के पहाड़े में आता है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो अब देखो बोला है कि 2 दिन तक कर रहे हैं, तो एक दिन में कर रहे हैं कितना, एक दिन में कितना कर, 2 और 1 3, तो 2 दिन में कितना करोगे 6। तो हमें पता है ए और बी के द्वारा 2 दिन में कितना काम करा हुआ है 6, ऐसे लिख लेना 3 गुणा 2, यानी कितना कार्य आ जाएगा 6 कार्य आ गया। हमें पता है टोटल कार्य कितना 8, तो शेष कार्य कितना बचा होगा, शेष कार्य कितना बचा होगा 2, 8 माइनस 6 यानी 2। हमें पता है बी करेगा शेष कार्य, तो बी एक दिन में कर रहा है 1 कार्य, तो 2 कार्य कितने समय में करेगा 2 दिन में। तो आप लिख सकते हो बी 2/1, यानी कितना आ जाएगा 2 दिन। ठीक है, एक और देखो अभी समझ में आ जाएगा। इसी तरह हमने लिखा होता कि ए किसी कार्य को 12 दिन में, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। फिर हमने बोला कि दोनों ने मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक किया तथा शेष कार्य, ठीक है, बी ने किया। हमने बोला ए और बी दोनों ने मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक किया तथा, ठीक है, 4 दिन करने के बाद ए चला गया, ऐसा बोल दिया हमने। हाँ, कि ए और बी दोनों ने, ठीक है, मिलकर उस कार्य को 4 दिन तक किया, परंतु, ठीक है, और उसके बाद ए कार्य को छोड़ दिया। हाँ, और शेष कार्य को बी ने किया। तो आपको इसे हल करने के लिए क्या करोगे,